स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे A to Z। तो आज फिर आपको दिखाते हैं पार्ट 3 में रानी रूपमती का महल। देखते हैं रानी रूपमती का महल कैसा बना है, किस तरीके से बना है और क्या कहानियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों। रानी रूपमती का महल और महल के ऊपर मंडप बना हुआ जहाँ से नर्मदा जी की पूजन करने आती थी रानी रूपमती जी। तो देखिए आज ऊपर देखते हैं मंडप कैसा बना हुआ है, किस तरीके से नर्मदा जी का यहाँ से भी दिखता है, दृश्य दिखता है। तो दोस्तों अब हमें इन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चलना होगा और देखते हैं क्या कहानी है। तो भी बने रहिए। तो दोस्तों बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के मांडू की एक अनोखी प्रेम कहानी आज भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की कहानी के बारे में जानने के बाद इस पर्यटन स्थल को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक लोग खींचे चले आते हैं। वैसे तो मांडू में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन रानी रूपमती का और बाज बहादुर का महल के बारे में एक अनोखी प्रेम कहानी के चलते यहाँ पर्यटकों को अच्छी खासी भीड़ रहती है। हसीन वादियों से घिरा है मांडू। ये पूरा मांडू हसीन वादियों के बीच में घिरा है, बना हुआ है। तो यह एक कहानी एक राजा की है। एक राजा अगर अपनी रानी से सच्चा प्रेम करे तो वो अपनी रानी के लिए कुछ भी कर सकता है। राजा बाज बहादुर के नाम से ज़्यादा चर्चा में उनकी रानी थी, जिनका नाम रूपमती था। राजा बाज बहादुर की रानी का नाम तो रूपमती था ही, पर साथ ही वे वास्तव में इतनी रूप की मती थी जैसे प्रतीत होता था कि राजा बाज बहादुर रानी रूपमती से इतना प्यार करते थे कि वे रानी रूपमती के लिए कुछ भी कर सकते थे। मांडू की हसीन वादियों में बहुत से राज छिपे होते हैं। ऐसी ही एक जगह हसीन वादियों से घिरी हुई है जिसका नाम है मांडू। मांडू बेहद ही खूबसूरत जगह है और जो व्यक्ति मांडू घूमने आया है वह वहीं का होकर रह गया है। मांडू इंदौर से करीब 110 किलोमीटर विंध्याचल पहाड़ियों में करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर मध्य प्रदेश के धार जिले में बसा हुआ है। पर मांडू की जो सबसे खास बात है वो यहाँ की किला, जिसका नाम रानी रूपमती का किला है। रानी रूपमती का किला राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम के साक्षी प्रतीत है। देखिए दोस्तों, बाज बहादुर शाह ने रानी रूपमती जी के लिए कितना गजब का महल का निर्माण करवाया था। ये मंडप देखिए। तो देखिए दोस्तों, इस जगह से रानी रूपमती जी नर्मदा जी के दर्शन किया करती थी, पूजन पाठ किया करती थी। इस 3500 फीट की ऊंचाई से नर्मदा जी को देखा करती थी। और देखिए सारे गजब के नज़ारे दिखा करते हैं। यहाँ से सारी खूबसूरत वादियाँ दिखाई दिया करती हैं। इतना खूबसूरत मंजर है, इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ता था। ये देखिए यहाँ के दीवारें, यहाँ के छज्जे आज भी रानी रूपमती जी के प्रेम को चीख चीख के दर्शाती हैं, बतलाती हैं कि उनकी प्रेम कहानी कितनी अमर रही होगी। आज भी हर जगह से ऐसा लगता है कि रानी रूपमती जी यहीं कहीं पे हैं। रानी रूपमती जी ने अपने आत्म सम्मान को बनाए रखने के लिए यहीं कहीं पे अपने प्राण त्याग दिए।
रानी रूपमती का महल और मंडप है वहाँ पे, जहाँ से नर्मदा जी की पूजा करती थी। सुबह से प्रातःकाल में उठ के दर्शन करने आती थी और राजा बहादुर शाह ने उनके लिए बनवाया था, जिससे कि अपनी प्रेम गाथा को अमर कर सकें। और हिंदू धर्म की थी रूपमती जी, इसलिए उन्हें यहाँ पे बना के दिया गया था ये, जिससे कि यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन कर सके और वो पूजा अर्चना कर सकें। तो ऐसी प्रेम कहानी थी अपने रूपमती जी की और यहाँ के बादशाह की। बहुत गजब का नज़ारा है, बहुत अच्छा व्यू है। तो आप भी आइएगा, अपने एमपी में कई ऐसी जगह है जो बहुत अच्छे अच्छे दृश्य स्थापित हैं। दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत अच्छी जगह आए थे। अपने एमपी में कई ऐसी अच्छी अच्छी जगहें हैं, अच्छी धरोहर है जो कि पुरातत्व काल की है, बहुत पुरानी है। तो वो हम आपको दिखाते रहेंगे कंटिन्यू, और आप भी हमारा सहयोग करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। जैसे कि बाज बहादुर शाह का महल भी दिखाया, रानी रूपमती का दिखाया, और भी आगे हमने दिखाए हैं पीछे, और आगे दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि रानी रूपमती का महल है मांडवगढ़ में, और ये मंडप है उनका, यहाँ से नर्मदा जी का पूजन पाठ करते थे। तो अब यहाँ से हम एंड करते हैं और अब निकलते हैं हमारे घर की ओर। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।